हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे गरीबी के बारे में। तो गरीबी का सबसे पहले हम लोग अर्थ समझते हैं। तो गरीबी का अर्थ जो है वह स्थिति है जब कोई भी मनुष्य जो है अपनी न्यूनतम आधारभूत योजना जो है आधारभूत जो भी उसकी आवश्यकता है, मनुष्य की जो आधारभूत आवश्यकता है, आधारभूत जो भी आवश्यकता है, जब वो उसकी पूर्ति नहीं कर पाता, तब जो हम कहते हैं कि वह गरीब है या उसको जो है गरीबी है। जैसे हमारी जो आधारभूत आवश्यकताएं वो है रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान। और आज के समय में जो एक और चीज़ हम हमारे जीने के लिए आवश्यक है वो है मनोरंजन। हम जो मनोरंजन के बिना जो है अपने जीवन को खुशहाल नहीं बना सकते। तो ये तीन, खास करके जो ये तीन है, ये जो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं रोटी कपड़ा और मकान, ये जो हमें जो है जब पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती है तब हम कहते हैं कि हम गरीब हैं। या जिसके पास भी नहीं होती आधारभूत आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान, तब हम उसे गरीबी की स्थिति कहते हैं। वही जो यहाँ पर है, गरीबी का अर्थ वह स्थिति है जब किसी व्यक्ति को जीवन की निम्नतम आधारभूत जरूरत भोजन वस्त्र और आवास भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो मनुष्य जब बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति की स्थिति में नहीं होता है तब उसे गरीब की श्रेणी में रखा जाता है। जैसा कि हमें अभी तुरंत बताया कि रोटी कपड़ा और मकान, भोजन वस्त्र और आवास, ये तीनों जिसके पास भी नहीं होती, ये तीनों जिसके भी पास नहीं होते उसे हम गरीब के श्रेणी में रखते हैं, अर्थात हम उसे गरीब कहते हैं। अब चलते विकासशील देशों में जो इस संबंध में पहला वैश्विक गरीबी अनुमान वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 में मिलता है। तो सबसे पहला जो विकासशील देशों के संबंध में जो गरीबी रिपोर्ट जारी किया गया था वो 1990 में जारी किया गया था। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में जो है गरीबी को परिभाषित करते हुए गरीबी निम्नतम जीवन यापन स्तर की असमर्थता है, यानी जब निम्नतम जीवन यापन स्तर पर प्राप्त नहीं किया जा सके तब उसे स्थिति को गरीबी कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब कोई भी मनुष्य या कोई भी व्यक्ति जो है अपनी निम्नतम स्तर, जीवन का निम्नतम स्तर जो जीने का होता है वो होता है कि हमें रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। जब ये तीनों हमारे पास नहीं थी, इन तीनों को पूरा करने में जो हमारा जीवन स्तर जो असमर्थ होता है, तब जो हम उस स्थिति को जो है गरीबी कहते हैं। सैद्धांतिक रूप में जो है गरीबी की माप के लिए जो सापेक्षित और निरपेक्ष प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं गरीबी के जो सापेक्ष गरीबी। तो सापेक्ष गरीबी स्पष्ट करती है कि विभिन्न आय वर्गों के बीच कितनी विषमता है। पराई से मापने की दो विधियाँ। सबसे पहले जो हम इसे विषमता को समझते हैं, विषमता का मतलब होता है अंतर, विषमता का मतलब होता है अंतर। तो विभिन्न वर्गों के आय, तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो विभिन्न वर्गों के आय जो है, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं सब अलग अलग। कोई मान लीजिए कि ऊंचे पद पर 10,000 महामारी पर काम करता है, कोई 1,000 पर करता है। तो ये जो है 1,000 रुपया, 10,000 रुपया, 5,000 रुपया, ये जो आय का जो विभिन्न वर्ग का विषमता है, आय के विभिन्न वर्ग का जो अंतर है, ये दर्शाता है कि जो है ये सापेक्ष गरीबी है। तो इसके जो है मापने के दो तरीके, एक है लॉरेंज वक्र, दूसरा है गिनी गुणांक। सबसे पहले हम लॉरेंज वक्र को समझते हैं। तो लॉरेंज वक्र जो है जितनी पूर्ण समता रेखा के पास होगा आय की विषमता उतनी ही कम होगी। सबसे पहले हम लॉरेंज वक्र को समझते हैं। तो वक्र सबसे पहले ग्राफ पर बनता है। तो मान लीजिए कि ग्राफ है, इसमें कहा जा रहा है पूर्ण समता रेखा। तो इस पर जो है पूर्ण समता रेखा एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। तो कहा जा रहा है आय की विषमता उतनी ही कम होगी जितनी की आय की रेखा के पास होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर जो है एक रेखा है, ये आय की रेखा है, तो ये जितनी कम होगी इसके आय विषमता के नज़दीक, तो आय की विषमता जो उतनी अधिक होगी। पूर्ण समता रेखा के पास जितनी पास होगी हमारी गरीबी रेखा, वो जो है उतनी जो आय की विषमता उतनी कम होगी। तब कहा जा रहा है लॉरेंज वक्र जो है और गिनी गुणांक आय की विषमता माप से संबंधित है। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक जो है आय की विषमता की माप से संबंधित है। आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या कुजनेट्स विषमता वक्र से नहीं मापा जा सकता। कहा जा रहा है कि आय की विषमता को प्रति व्यक्ति आय या कुजनेट विषमता वक्र से नहीं मापा जाता है। अर्थात जो आय की विषमता को हम प्रति व्यक्ति आय से तुलना नहीं कर सकते। ये प्रति व्यक्ति आय के आधार पर जो है आय की विषमता को नहीं माप सकते, आय के अंतर को नहीं माप सकते।
अब है निरपेक्ष गरीबी। सबसे पहले हम लॉरेंज वक्र के बारे में जानते हैं। तो लॉरेंज वक्र जो 1905 में मैक्स और लॉरेंज ने और गिनी गुणांक का 1912 में कॉर्डो गिनी ने विकसित किया था। गिनी गुणांक को जो कॉर्डो गिनी ने 1912 में विकसित किया था, लॉरेंज वक्र 1905 में मैक्स लॉरेंज ने विकसित किया था। अब है निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी का निर्धारण जो करते समय मनुष्य की पोषक आवश्यकता अनिवार्यताओं के आधार पर आय एवं उपभोग व्यय के न्यूनतम स्तर को ज्ञात किया जाता है। तो यहाँ पर जो सापेक्ष गरीबी जो आय के अंतर को देखा जाता है। यहाँ पर जो आधारभूत जो आवश्यकता है, पोषक की तत्व की जो आवश्यकता है, उसमें जो आय का जो खर्च है उसे देखा जाता है। आय के खर्च के न्यूनतम स्तर को देखा जाता है। इसके अंतर्गत हम एक निश्चित मापदंड के आधार पर यह तय करते हैं कि कितने लोग इस मापदंड के नीचे हैं, उन्हें हम गरीब कहते हैं। और जो भी लोग पोषक पूर्ति के नीचे होते हैं, जो भी लोग पोषक पूर्ति के नीचे होते हैं, उसे जो हम गरीब कहते हैं। पोषक पूर्ति मापदंड के नीचे होते हैं उसे हम गरीब कहते हैं। इस निश्चित मापदंड को हम गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा कहते हैं। या निर्धारित किए गए न्यूनतम उपयोग व्यय को निर्धनता रेखा कहते हैं। निर्धारित किए गए न्यूनतम उपयोग व्यय को मतलब कि एक मनुष्य को जीने के लिए जो है 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो इसका मतलब उसे जो है आधारभूत खर्च जो चाहिए, आधारभूत आय खर्च जो चाहिए वो 10,000 चाहिए। तो ये जो है गरीबी रेखा, इसे जो हम निर्धनता रेखा कहते हैं। इसके नीचे जैसे हम जाएंगे वो जो है गरीबी कहलाएगा। निर्धनता रेखा के जितने हम नीचे जाएंगे उतने हम गरीब कहलाएंगे। तो उसके बाद इस न्यूनतम निर्धारित स्तर से कम व्यय करने वाले गरीब व्यक्तियों को जो है गरीब कहा जाता है। न्यूनतम निर्धारित स्तर से जो है जितने भी कम खर्च करने वाले व्यक्ति होते हैं इसे हम गरीब कहते हैं। और निर्धनता की माप के लिए निरपेक्ष प्रतिमान का सर्वप्रथम प्रयोग खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम महानिदेशक आर वायड ने 1945 में किया था। तो निर्धनता गरीबी का जो है निरपेक्ष गरीबी का जो मापदंड जो प्रयोग किया था सबसे पहले, वो खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रथम महानिदेशक आर वायड ने 1945 में किया था।